जहां दिल्ली एनसीआर में छाई कोहरे की घनी चादर। आईजीआई पर फ्लाइट्स का आवागमन प्रभावित हुआ, अराइवल डिपार्चर रोका गया। यात्रियों को असुविधा का सामना भी करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया है। बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली एनसीआर में जो कोहरा है वो बहुत ज्यादा हो गया है कि आईजीआई पर फ्लाइट्स का जो आवागमन है वो भी प्रभावित हुआ है। अराइवल डिपार्चर को भी रोक दिया गया है। इसी के साथ यात्रियों को असुविधा हो रही है, तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें आपको, मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तो दिल्ली एनसीआर में कोहरे की घनी चादर छाई हुई है, ऐसे में लोगों को तमाम परेशानी हो रही है। इसी के साथ आईजीआई पर फ्लाइट्स का आवागमन भी प्रभावित है। अराइवल डिपार्चर को रोक दिया गया है। इस वजह से जो यात्री है उन्हें तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यात्रियों को असुविधा हो रही है। इतना ही नहीं, मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली एनसीआर में ठंड लगातार बढ़ रही है, कोहरे की घनी चादर छाई हुई है। ऐसे में आवागमन में लोगों को तमाम परेशानी हो रही है। न केवल फ्लाइट्स बल्कि अगर वाहन चालकों की बात करें तो सड़कों पर जो वाहन है वो रेंग रहे हैं। इस वजह से जाम की भी समस्या हो रही है, लोगों को तमाम परेशानी हो रही है। हालांकि मौसम विभाग की ओर से लगातार अलर्ट जारी किया जा रहा है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रही हैं, ये तस्वीरें हैं दिल्ली एनसीआर की, और इन तस्वीरों के माध्यम से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना घना कोहरा है। और इसी वजह से लोगों को भी सतर्क रहने की अपील की जा रही है। मौसम विभाग की ओर से घने कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया है। बता दें आपको, अराइवल डिपार्चर को भी रोक दिया गया है। इस वजह से यात्रियों को असुविधा का सामना भी करना पड़ रहा है। लोगों को तमाम परेशानी हो रही है और लोगों से अपील की जा रही है कि वो भी सतर्क रहें। तो अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। ये तस्वीरें आपको लगातार दिखा रही हैं। दिल्ली एनसीआर में ठंड इतनी बढ़ गई है कि लोगों को सतर्क रहने की अपील की जा रही है। और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रही हैं। 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर अक्षरधाम की है, दूसरी तस्वीर भी दिल्ली की ही है, एम्स की है, इंडिया गेट। ये तीसरी तस्वीर, चौथी तस्वीर आनंद विहार की है। 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और इन तस्वीरों के माध्यम से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि घना कोहरा कितना छाया हुआ है। ऐसे में जाहिर सी बात है, लोगों को वाहन चलाने में तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि मौसम विभाग की ओर से भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। अक्षरधाम, एम्स, इंडिया गेट, आनंद विहार की, जहां पर देखिए घना कोहरा छाया हुआ है। ऐसे में लोगों से भी अपील की जा रही है कि वो सतर्क रहे। दिल्ली एनसीआर की ये तस्वीरें हैं जो लगातार आपको दिखा रही हैं। तो दिल्ली एनसीआर में 5 और 6 जनवरी को बारिश की भी संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग ने घने कोहरे का भी ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और शीतलहर जारी है। लोगों को तमाम परेशानी भी हो रही है। दिल्ली एनसीआर की कई इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है। ऐसे में लोगों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर विजिबिलिटी की बात करें तो विजिबिलिटी कम होने से रेल भी प्रभावित हो रही है। ट्रेनें रद्द की जा रही हैं। पहाड़ों पर भारी बर्फबारी से मैदानी इलाकों तक ठंड छाई हुई है। दिल्ली एनसीआर में न्यूनतम तापमान 7.8 डिग्री है। सर्दी का सितम अगर बात करें गुलबर्ग की तो 11 सेल्सियस डिग्री, पहलगाम में 8.4 सेल्सियस डिग्री, इसी के साथ माउंट आबू में 2.3 सेल्सियस तापमान है। देहरादून में 15 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। दिल्ली की अगर बात करें तो 16 सेल्सियस तापमान दर्ज किया है। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो दिल्ली एनसीआर में जो न्यूनतम तापमान है वो 7.8 डिग्री पहुंच चुका है। सर्दी का सितम लगातार जारी है। ग्राफिक्स के जरिए आपको लगातार बता रही हैं कहां कहां पर शीतलहर है। जम्मू कश्मीर में शीतलहर छाई हुई है, जिस वजह से सतर्क रहने की अपील की जा रही है लोगों से। हिमाचल में भी शीतलहर की तस्वीरें सामने आई हैं। उत्तराखंड में भी शीतलहर का अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसी के साथ दिल्ली में भी शीतलहर का जो अलर्ट है वो जारी कर दिया गया है। पंजाब में भी शीतलहर का अलर्ट जारी कर दिया गया है।
उत्तर प्रदेश में भी शीतलहर का जो अलर्ट है वो जारी कर दिया गया है। बता दें आपको, ठंड लगातार बढ़ रही है और ठंड की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। बिहार में भी शीतलहर का अलर्ट जारी कर दिया गया है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले निसार, आपका रुख करेंगे। अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो ठंड को लेकर क्या अपडेट है, कैसी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? दिनों का यहाँ पे रेड अलर्ट जारी हुआ है क्योंकि अब चार तारीख की शाम से यहाँ पे हैवी स्नोफॉल 6 तारीख तक हो सकती है, ऐसा यहाँ पे मौसम विभाग ने पहले यहाँ पे प्रोडिक्शन दी है। और यहाँ पे रेड जोन जिस तरह से मैदानी इलाकों के साथ साथ पहाड़ी इलाकों को भी घोषित कर दिया गया है, जहाँ पे ये प्रोडिक्शन लगाई गई है कि 5 और 6 तारीख को जो मैदानी इलाके हैं जिनमें अनंतनाग, श्रीनगर, कुलगाम, पुलवामा, बड़गाम, इन इलाकों में 2 से लेकर 5 फीट तक बर्फ पड़ सकती है। और ऐसे में यहाँ पे जितने भी जो प्रशासन को जितने भी चैलेंजेस का सामना इन दिनों करना पड़ता है, क्योंकि 27 तारीख के बाद यहाँ पे एक बार फिर मौसम में तब्दीली पैदा हो गई है। हालांकि 2 दिन यहाँ पे हल्की सी जो राहत मिली थी माइनस में, लेकिन इसके बाद लगभग 29 तारीख से फिर से यहाँ का मौसम जो है वो माइनस में चला गया है। क्योंकि पहलगाम में अगर कल की बात की जाए तो पहलगाम में कल -9 था, गुलमर्ग में 13 माइनस तक गया है। और इन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए प्रशासन ने पूरी तरह से यहाँ पे हाई अलर्ट जारी कर दिया है, क्योंकि 4 तारीख की शाम से यहाँ पे 4 तारीख, 5 तारीख और 6 तारीख को यहाँ पे हैवी स्नोफॉल की जिस तरह से प्रेडिक्शन दी गई है, उसके बाद यहाँ पे अगर जो टूरिस्ट यहाँ पे जम्मू कश्मीर में है उनके लिए भी यहाँ पे एडवाइजरी जारी कर दी गई है। जो मुकामी लोग हैं उनके लिए भी एडवाइजरी जारी कर दी गई है, ताकि जो यहाँ पे लगभग दिन के लगभग 11 बजे तक यहाँ पे पूरी तरह से धुंध छाया हुआ रहता है। और सड़कों पे जिस तरह से गाड़ियों की आमद रखते हैं वो भी काफी मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ पे फिसलन होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो रोजमर्रा की जो जिंदगी है वो यहाँ पे काफी लेट शुरू हो जाती है। लेकिन अगर आज की बात की जाए तो आज सुबह से यहाँ पे ठंड लहरें चलने लगी है, क्योंकि जिस तरह से जो माइनस में टेम्परेचर गया है और दूसरी तरफ यहाँ पे प्रेडिक्शन भी है स्नोफॉल की, तो यहाँ पे काफी तेज हवाएं चल रही है। जो अनंतनाग का जो प्लेन एरिया है वहां पे भी काफी ठंड सुबह से ही महसूस की गई है। यहाँ पे पूरी तरह से सड़कें जम चुकी है, जो नदी नाले है वो भी जम चुके हैं। जो पानी की सप्लाई के लिए जो एक ही जरिया होता है पाइप टैंकीज, वो भी जम चुके हैं। पूरी तरह से यहाँ पे गोनागू लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अगर बात की जाए तो जिस तरह से प्रेडिक्शन यहाँ पे एक बार फिर बताई गई है, जो महकमा मौसमियात है, जो मौसम विभाग है, उन्होंने 3 दिन तक यहाँ पे मौसम काफी खराब रहने की जो प्रेडिक्शन की है। काफी यहाँ पे हैवी बर्फबारी हो सकती है। जो मैदानी इलाके हैं यहाँ पे तकरीबन मैदानी इलाकों में 2 से लेकर 5 फीट तक बर्फबारी हो सकती है, और जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पे 7 फीट तक यहाँ पे बर्फ पड़ सकती है। तो ऐसे में अगर ये प्रेडिक्शन सही साबित हुई तो काफी गुनाह यहाँ पे लोगों को मजीद मुश्किलातों का सामना तरीके से हम तस्वीरें देख रहे हैं, जाहिर सी बात है लोगों को भी सतर्क रहने की उतनी ही जरूरत है। सचिन पांडे भी वाराणसी से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सचिन, अगर हम बात करें वाराणसी की तो इस समय कैसी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, और साथ ही ठंड को लेकर प्रशासन की ओर से क्या कुछ व्यवस्थाएं की जा रही हैं ताकि लोगों को परेशानी ना हो? बिल्कुल माधुरी, जिस हिसाब से अगर हम बात करें ठंड की सितम जो है वो कहीं ना कहीं वाराणसी में जो कहर है वो ढाती हुई नजर आ रही है। लगातार जो यहाँ पर जो आंकड़े हैं वो दर्ज किए जा रहे हैं। कल का अगर हम बता दें तो 6 सेल्सियस के डिग्री में यहाँ पर तापमान था, जो कल का जो सबसे जो कह सकते हैं ठंड जो थी वो कहीं ना कहीं थी। और 2 से 3 दिन तक अगर हम कह दें तो जो धूप की जो है नामो निशान नजर नहीं आया। लेकिन उसके बाद आज भी कहीं ना कहीं शीतलहर का जो सितम है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। लगातार जो लोग हैं वो अपने घरों से कम निकल रहे हैं, और जब निकल रहे हैं तो अपनी सुरक्षा के साथ निकल रहे हैं। जैकेट, मफलर, टोपी, तमाम ऐसी जो सुविधा उसके साथ निकल रहे हैं। तो अगर आप बाहर निकल रहे हैं, अगर वाराणसी की मैं बात कहूँ, वाराणसी के समेत तमाम जितने जिले हैं वहाँ पर भी जो ठंड की जो सितम है वो कहीं ना कहीं जो देखने को मिल रही है। लोग अपने घर के आगे अलाव और तमाम ऐसी जो चीजें हैं उसको लेकर के जो है कि जिससे कि ठंड से बचाव हो पाए, उसको लेकर के लगातार जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। अलाव और जितनी भी आग की जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं हाथ तापते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें प्रशासन की, तो प्रशासन ने भी पूरी की पूरी तैयारियां कर रखी है। लगातार जो है नगर निगम के रैन बसेरे हैं उसमें भी लगातार जितने भी गरीब तबके के लोग हैं उनको कंबल वितरण से लेकर के तमाम ऐसी जो चीजें हैं प्रशासन भी अपनी तरफ से मुस्तैद होता हुआ नजर आ रहा है। लगातार जितने भी प्रशासन की तरफ से कह सकते हैं कि जो लकड़ी और तमाम जितनी चाक चौराहे हैं उस पर भी पूरी की पूरी जो व्यवस्था है वो चाक चौबंद है। जी
बिल्कुल, और कहीं न कहीं ये जो तस्वीरें हैं, कोहरे की तस्वीरें हैं, घने कोहरे की वजह से वाहन को भी चलाने में तमाम परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। महाराजगंज से संजय भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजय, महाराजगंज में इस समय ठंड को लेकर क्या स्थिति बनी हुई है? कोहरे का प्रभाव फिलहाल जारी है। महाराजगंज जनपद की बात करें तो महाराजगंज जनपद में आज 10 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान है, क्योंकि महाराजगंज जनपद भारत नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पड़ता है। पड़ोसी राष्ट्र नेपाल है, तो नेपाल के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के चलते जो ठंड का प्रकोप है वो खास तौर पर मैदानी इलाकों में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। क्योंकि इस दौरान जब भीषण ठंड और कोहरे का असर होता है तो सबसे अधिक दिक्कत जो होता है वह दिहाड़ी मजदूरों को होता है, और रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और चौक चौराहों पर सोने वाले आम नागरिकों को इसका खासा दिक्कत होता है। तो ऐसे में जिला प्रशासन के द्वारा सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर तमाम तरह की व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया गया। नगर निकायों की बात करें तो नगर निकायों में रैन बसेरे, नगर पंचायत और नगर पालिकाओं के द्वारा रैन बसेरों की व्यवस्था की गई है। वहीं पर तमाम चौक चौराहों पर ग्रामीण इलाकों में अलाव की व्यवस्था की गई है। और जिस तरह से बीते 1 जनवरी से जो शीतलहर और कोहरे का जो असर है उससे कहीं ना कहीं लोगों की मुसीबतें बढ़ गई है और लोग दिन भर अलाव के पास बैठने को मजबूर हो रहे हैं। आप देखेंगे हम महाराजगंज जनपद के नौतनवा कस्बे में हैं और ये नौतनवा का गांधी चौराहा है। आप देखेंगे यहाँ पे दर्जनों लोग फिलहाल आग के पास अलाव का सहारा लेते हुए नजर आए। तस्वीर आपको दिखा दे कि जिस तरह से जो विजिबिलिटी है कोहरे से, उससे कहीं ना कहीं जो सड़कों पर चलने वाले वाहन हैं उनके कहीं ना कहीं स्पीड में जो गति है उसे ब्रेक लग गया। आप देखेंगे दिन में ही जो तमाम वाहन चालक उनको कहीं ना कहीं इंडिकेटर लाइट का सहारा भी लेना पड़ रहा है। हमारे साथ यहाँ के कुछ स्थानीय उनसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ एक दुकानदार हैं, यहाँ के स्थानीय दुकानदार, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सर, क्या नाम है आपका, कहाँ पे आपकी दुकान है? अच्छा, क्या स्थिति अभी ठंड को लेकर पिछले 4 दिनों में किस तरह का ठंड बढ़ा है? क्या व्यवस्थाएं यहाँ पे, क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? बिल्कुल संजय, जिस तरीके से हम तस्वीरें देख रहे हैं, जाहिर सी बात है लोग अपने अपने तरीके से सर्दी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। कोई अलाव का सहारा ले रहा है तो कोई घर से निकलने को तैयार नहीं है। और जाहिर सी बात है जिस तरीके से सर्दी पड़ रही है ऐसे में उन्हें खुद भी सतर्क रहने की जरूरत है। कुरुक्षेत्र से परजने भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। परजने, अगर हम कुरुक्षेत्र की बात करें तो कुरुक्षेत्र में इस समय क्या स्थिति बनी हुई है सर्दी को लेकर? क्योंकि अगर हम दिल्ली एनसीआर की तस्वीरों की बात करें तो सुबह से ही हम तस्वीरें देख रहे हैं, घना कोहरा छाया हुआ है जिस वजह से लोगों को तमाम परेशानी हो रही है। कुरुक्षेत्र में कैसी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? जो पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में भी पड़ रहा है, और खासतौर पर अगर हरियाणा की बात की जाए तो फिलहाल मैं कुरुक्षेत्र में मौजूद हूँ और कुरुक्षेत्र टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस है। ऐसे में जो है कहीं ना कहीं विजिबिलिटी जो है वो बहुत कम हो रही है और लोगों को जो है कहीं ना कहीं भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। हालांकि जो है प्रशासन की ओर से जो है हरियाणा सरकार ने जो है स्कूलों की जो है छुट्टियों का ऐलान कर दिया। 1 से 15 तारीख तक जो है स्कूलों की छुट्टियां रहेंगी, लेकिन उसके बावजूद जो है प्रशासन और जो डॉक्टर है उनके द्वारा भी जो है लगातार जो है हिदायत दी जा रही है लोगों को कि अति आवश्यक होने पर ही जो है घर से निकले, क्योंकि एक कहीं ना कहीं अगर वो घर से निकलते हैं तो वो इस जो है शीतलहर का जो है शिकार हो सकते हैं। और अभी जो है कल ही जो है चंडीगढ़ मौसम विभाग ने भी जो है रात को जो है अलर्ट जारी किया है कि पश्चिमी विक्षोभ जो एक बार फिर से जो है अलर्ट एक्टिव हो सकता है, जिसके कारण जो है 5 और 6 तारीख को जो है बारिश की संभावना जो है जताई जा रही है। उसके बाद यदि बारिश होती है तो और जो है कोहरा बढ़ेगा और ठंड जो है लगातार बढ़ेगी, जिससे जो है लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वाहन जो है उनकी गति जो है लगातार धीमी हो रही है और वहीं जो है लोगों के रोजगार पर भी जो है इसका कहीं ना कहीं ये बहुत असर जो है वो देखने को मिल रहा है। वहीं अगर बात की जाए तो प्रशासन भी जो है कहीं ना कहीं अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। वाहनों पुलिस प्रशासन की बात की जाए, प्रशासन जो है जो वाहन है चाहे मोटरसाइकिल है या कार है उन पर जो है रिफ्लेक्टर जो है टेप लगाई जा रही है प्रशासन द्वारा, ताकि जो है किसी दुर्घटना से जो है बचा जा सके। और वाहन चालकों से भी जो है निवेदन किया जा रहा है कि वो दिन में भी जो है लाइट जला करके जो है अपनी जो है वाहन चलाएं, ताकि जो है
वाहन जो है दूर से दिखाई दे सके। जी माधुरी। बिल्कुल, पर्जन्य प्रशासन की ओर से तो व्यवस्थाएं की ही जा रही हैं ताकि लोगों को परेशानी ना हो। निसार, अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जाहिर सी बात है ठंड तो पड़ ही रही है, लेकिन जब पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होती है तो जाहिर सी बात है ऐसे में हादसा भी होने का डर बना रहता है। तो उसको लेकर प्रशासन की ओर से क्या कुछ व्यवस्थाएं की जा रही हैं, लोगों से किस तरीके की अपील की जा रही है, लोगों को किस तरीके से सतर्क रहने के लिए कहा जा रहा है? जी माधुरी, यकीनी तौर पर अगर देखा जाए तो जिस तरह से जो यहाँ प्रशासन की तरफ से जो इंतजाम या फिर गाइडलाइंस या फिर एडवाइजरी जारी कर दी गई है, सबसे अहम बात है कि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का जो मसला रहता है कि यहाँ पे तमाम जो छोटी बड़ी गाड़ियां हैं उनके लिए लाजमी करार दिया गया है। एक कानून बनाया गया है कि इन दिनों जब भी वो घरों से निकले या जब भी वो सफर के लिए निकले तो अपने जो टायर्स होते हैं उन पे चेन लगाना लाजमी करार दिया गया है ताकि फिसलन के दौरान वो कोई हादसे का शिकार न बने। हालांकि जो सयाहती मुकामात है वहाँ पे पहलगाम में भी ये लाजमी करार दिया गया है, गुलमर्ग, सोनमर्ग और दुधपथरी में भी ये लाजमी तौर पर टूरिस्ट गाड़ियों के लिए भी ये लाजमी करार दिया गया है कि फिसलन के दौरान वो अपने टायर्स में चेन्स लगाना ना भूले। अगर किसी ने ना लगाई होगी तो उनके खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पर कानूनी तौर पर चालान भी पेश किया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो यहाँ पे सबसे जो बड़ी एडवाइजरी यहाँ के बुजुर्ग लोगों के लिए और जो उम्ररसीदा लोग होते हैं उनके लिए और बच्चों के लिए जो ट्यूशन के क्लासेस होते हैं उन्हें फिलहाल 3 दिन तक यहाँ पे होम ट्यूशन के लिए भी हिदायत दी गई है। और बुजुर्गों के लिए एक एडवाइजरी भी जारी हुई है कि वो तकरीबन 12 या 1 बजे से लेकर पहले अपने घरों से ना निकले, अपने घरों में रहने को तरजीह दे। उसके साथ साथ जो टूरिस्ट यहाँ पे जम्मू कश्मीर में इन दिनों है, क्योंकि इन दिनों काफी यहाँ पे एक बड़ी तादाद यहाँ पे टूरिस्ट की है जिनमें मुल्की भी है गैर मुल्की भी है, उनके लिए भी एडवाइजरी जारी की गई है कि वो जहाँ पे भी रुके, जहाँ पे कयाम करे, सबसे पहले देखे कि जिस होटल में रुके वो वहाँ पे देखेंगे कि हीटिंग अरेंजमेंट्स कैसे है, वहाँ पे व्यवस्था, बाकी दीगर व्यवस्था कैसे है, पानी का अरेंजमेंट कैसा है, जो वहाँ के बिजली का माकूल इंतजाम है या नहीं है। तिब्बी सहूलियात को यहाँ पे पूरी तरह से जो टूरिस्ट स्पॉट्स है वहाँ पे मुकामी लोगों को भी हिदायत दी गई है कि अगर कोई टूरिस्ट वहाँ पे फंसा हुआ होगा तो उनको अपने घरों में शरण दे, अपने घरों में जगह दे या फिर मुकामी मस्जिद में जहाँ पे रिवायती तौर पर जो हमाम होता है वहाँ पे बैठ सकता है। जो यहाँ पे जो रिवायती जो गर्म आलात होते हैं हमाम का भी इस्तेमाल कर सकता है, फायर पॉट का भी इस्तेमाल कर सकता है। 3 दिनों तक 6 तारीख तक यहाँ पे पूरी तरह से रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है और टूरिस्टों को भी हिदायत दी गई है कि इन 3 दिनों में वो ज्यादातर जो जहाँ पे भी हो अपने होटल में रुकने को तरजीह दे या फिर बेवजह वो होटलों से ना निकले, क्योंकि यहाँ पे 7 फीट अगर मैदानी इलाकों में बर्फ गिर जाएगी तो काफी प्रॉब्लम्स यहाँ पे खड़े हो सकते हैं, क्योंकि मुकामी लोगों के साथ साथ यहाँ पे टूरिस्ट को भी प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि मुकामी लोगों को अगर यहाँ पे आदत है, मैं जिस जगह पे यहाँ पे बैठा हूँ तो इस वक्त तकरीबन -8 के करीब आसपास यहाँ पे टेम्परेचर डाउन हुआ है। तो जो यहाँ के मुकामी लोग हैं उनको थोड़ी सी आदत होती है, लेकिन टूरिस्ट को बड़ी प्रॉब्लम होती है। उनको यहाँ पे हिदायत दी गई है कि वो 4-6 तारीख तक ज्यादातर बिला वजह घूमे ना, होटलों में ज्यादातर रहे। जी बिल्कुल, और जाहिर सी बात है ऐसे में बुजुर्गों और बच्चों को भी सतर्क रहने की ज़रूरत है। संजय, अगर हम बात करें स्कूल की तो जाहिर सी बात है स्कूलों में भी निर्देश जारी किए जा रहे हैं, प्रशासन की ओर से स्कूलों को भी निर्देश जारी किए जा रहे हैं, क्योंकि अगर जब भी सर्दी की बात आती है तो बुजुर्गों और बच्चों को सतर्क रहने के लिए सबसे ज़्यादा सतर्क रहने के लिए कहा जाता है, क्योंकि बच्चों को सबसे ज़्यादा सर्दी लगती है, इस वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। ऐसे में स्कूलों को लेकर क्या कुछ निर्देश जारी किए गए हैं प्रशासन की ओर से? तो संजय तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। संजय का रुख बाद में करेंगे, लेकिन सचिन सबसे पहले आपके पास आऊंगी। सचिन, स्कूलों को लेकर क्या कुछ निर्देश जारी किए गए हैं प्रशासन की ओर से? जी बिल्कुल माधुरी, जिस हिसाब से अगर हम बात करें स्कूलों की तो स्कूलों को 31 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी तक बंद कर दिए गए। वाराणसी के डीएम ने एक निर्देश दिया और कहीं ना कहीं जाकर के जो बच्चों की एहतियात बरतते हुए यहाँ पर, क्योंकि इतनी ठंड है और कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं वो इस ठंड की चपेट में ना आए, इसको लेकर के 31 दिसंबर से लेकर के 14 जनवरी तक का जो निर्देश है 1 से लेकर के 8 तक की जो स्कूल है उसको बंद कर दिया है। क्योंकि ठंड की जो शीतलहर है वो बच्चे कहीं ना कहीं उस कड़ाके की ठंड में कहीं ना कहीं दिक्कतों का जो उनको सामना करना पड़ता था और
कई बच्चे जो स्कूलों में थे वो नहीं पहुंच पाते थे, तो उसको लेते हुए डीएम ने सख्त निर्देश देते हुए यहाँ पर जो वाराणसी जिले में 31 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी तक की जो स्कूल है 1 से लेकर के 8 तक बंद कर दिए हैं, क्योंकि ठंड का जो सितम है वो कहीं ना कहीं बढ़ते हुए नजर आ रहा है। जो शीतलहर है वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है। जब आप घर से बाहर निकलेंगे तो लहर की जो चपेट होती है वो कहीं ना कहीं जो है वो बहुत ठंडक और गाड़ी और तमाम जितनी चीजें चलाने में असुविधा का जो है वो होना पड़ता है। तो उसको ले करके जो क्योंकि बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, अगर वो स्कूल जाएंगे तो कहीं ना कहीं उनकी तबीयत जो है वो बिगड़ती हुई नजर आती है। इसलिए 31 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी तक की जो स्कूल है 14 जनवरी तक जो स्कूल है वो बंद कर दिए गए 1 से लेकर 8 तक का। जी परजन्य, सुबह की तो हम तस्वीरें देख रहे हैं, घना कोहरा छाया हुआ है, क्या इसी तरीके की तस्वीरें शाम के वक्त भी देखने को मिल रही है? बात की जाए तो लगभग कल जो है रात्रि 9 बजे से जो है कोहरा मतलब छाना शुरू हो गया। उसके कारण जो है वाहन जो है कहीं ना कहीं गति उनकी धीमी हो गई। और अगर एक्सीडेंट की बात की जाए तो लगभग 24 घंटे में जो है 19 एक्सीडेंट जो है हुए हैं, जिसको लेकर के जो है प्रशासन पूरा अलर्ट है। एक्सीडेंट ना हो उन लगातार जो है प्रशासन की तरफ से जो है मतलब जो नजर रखी जा रही है कि इन जो वाहनों पर जो है रिफ्लेक्टर टेप है उन पर जो है रिफ्लेक्टर टेप लगाई जा रही है। और वाहन चालकों से भी जो है अपील की जा रही है लगातार कि वो जो है रूल का जो है पालन करें और अति आवश्यक होने पर ही जो है घर से निकले। वहीं अगर डॉक्टर्स की बात की जाए तो डॉक्टर्स के द्वारा जो जैसा कि आपने बताया कि जो बच्चे और बुजुर्ग जो है उनको जो है ठंड का जी। जो है सर ज्यादा लगती है, उसको लेकर जो है डॉक्टर भी लगातार जो है अपील कर रहे हैं कि घर से जो अगर बाहर निकलते हैं तो गर्म कपड़े पहन करके निकले और मतलब थोड़ी थोड़ी देर के बाद जो है गर्म पानी पिए और जो है काढ़े का प्रयोग करें, ताकि जो है इस शीत लहर से जो है बचा जा सके। बिल्कुल परजन्य, जिस तरीके से ठंड हो रही है, सर्दी का सितम लगातार जारी है, ऐसे में जाहिर सी बात है लोगों को सर्दी से बचने की बहुत ज्यादा जरूरत है और संभल के चलने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे में हादसा भी होने का डर बना रहता है। ऐसे में लोगों को बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्यादा जानकारी के लिए। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।